तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आज का हमारा बेसिक मैथ का जो पार्ट है वो 30 है। और आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं जिन्हें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं, उन्हीं को जानने वाले हैं कि कैसे निकालते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारे यहाँ पर यानी कि जो लिखा हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ये होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ x है और प्लस में y है, इक्वल में क्या 5 लिखा हुआ है, तो इन्हीं को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर यानी कि टू वेरिएबल, तो यहाँ पर देखेंगे टू वेरिएबल दिया है, एक x है एक y है। तो अब रैखिक समीकरण क्या होता है, जिन्हें लीनियर इक्वेशन कहते हैं। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसका जो मैक्सिमम पावर होता है 1 होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी 1, तो इसका देखेंगे मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। यदि मान लीजिए इस तरह से होता एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इक्वल में क्या 5 लिखा हुआ है, तो इसे नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो वेरिएबल हमारे पास है उसका जो मैक्सिमम पावर है 2 है, तो इसको नहीं बोलेंगे। यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होने के लिए दो चीज़ें होना चाहिए, यानी कि टू वेरिएबल होना चाहिए और जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर है 1 होना चाहिए। तो आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें दो इक्वेशन दिए रहेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर है, एक मान लीजिए x माइनस में y है, इक्वल में क्या है मान लीजिए 10 लिखा हुआ है। तो अब करना क्या होगा, क्वेश्चन तो आपके पास है, इसमें दो समीकरण दिया है, तो इसमें करना क्या होता है, हमको x और y का वैल्यू निकालना होता है। तो कैसे निकालते हैं, इसके दो तरीके के मेथड हैं तो चार, लेकिन आपको स्पेशल क्या है दो है, और दो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में जानेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालते हैं, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, और अगली वीडियो में जानेंगे विलोपन विधि से कैसे निकालेंगे, जिसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो इस वीडियो में इससे जानने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया है, इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक। तो आप समीकरण नंबर इसका नाम 1 दे दीजिए, इसका समीकरण नंबर नाम 2 दे दीजिए, ठीक। क्योंकि इसका हमको बार बार जरूरत पड़ेगा तो इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया। तो अब करना क्या होता है, नाम देने के बाद हमें किसी एक समीकरण को लेना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने समीकरण 1 को ले लिया, समीकरण 1 से, ठीक, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x है प्लस में क्या है y है, इक्वल में क्या है 5 लिखा हुआ है। इसमें करना क्या होता है, या तो आप x का वैल्यू निकालिए या तो y का निकालिए। तो मैं क्या करता हूँ, x का वैल्यू निकालता हूँ। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो हमारा x होता है उसको वैसे ही रहने देते हैं और बाकी सभी नंबर यानी कि सभी चीज़ों को दूसरे साइड में भेज देते हैं, तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पर क्या है सिर्फ y है, और बाकी की चीज़ होते तो उनको भी भेज देते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ y है तो इसलिए मैंने y को भेज दिया। तो हमारा a नंबर बन चुका है और यहाँ से x का वैल्यू निकला है। लेकिन आप देखेंगे x का फिक्स वैल्यू नहीं निकला है, तो फिक्स वैल्यू अभी निकलेगा। तो जैसे ही आप x का वैल्यू निकालेंगे ना, तो इसको नाम समीकरण नंबर 3 दे देंगे, ठीक। इतना हो गया, इतना यहाँ तक तो समझ गए होंगे। आप क्या करेंगे, मैंने x का वैल्यू समीकरण 1 से निकाला है, तो x का जो वैल्यू है ना उसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखेंगे x का वैल्यू, x का जो वैल्यू यानी कि x का जो मान है समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x है, सॉरी हाँ x है माइनस में y है, इक्वल में क्या है 10 है। यदि आपने समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाला होता तो 1 में रखते, मैंने 1 से निकाला इसलिए मैं 2 में रख रहा हूँ। तो x का वैल्यू कहाँ है, तो यहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ वहाँ क्या करेंगे, इसको रख देंगे। तो सिर्फ हमारा यहाँ पर है तो यहीं पर रख देंगे, माइनस y हो जाएगा, और हमारा यहाँ पर क्या है माइनस का y है, ठीक। हमारे पास माइनस का यहाँ पे y है और इक्वल में क्या है 10 है, इस तरह से है। अब क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस y तो जुड़ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और इसको इधर भेज देंगे तो 10 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, इसको घटाएंगे तो 5 बचेगा, इसको इधर भेज देंगे। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको इधर भेजेंगे तो डिवाइड होगा। तो यहाँ से देखिए y का वैल्यू निकल चुका है माइनस का 5/2। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू निकला है y का। अब इसी y का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। देखिए y का जो वैल्यू है ना, आप कहीं पर भी रख दीजिए, चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा। लेकिन जो आपको समीकरण सबसे ईजी लगे ना उसी में रखिए। तो सबसे ईजी हमारा समीकरण यही है, तो इसी में रखेंगे हमेशा, जो समीकरण नंबर 3 हमारा होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर y का वैल्यू जो हमारा है उससे हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर हम क्या करेंगे 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे समीकरण 3 हमारा है x है
और इक्वल में क्या 5 है और माइनस में y है। देखिए हमारा यहाँ पर है, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब x का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 5 और जहाँ जहाँ y है -5 रख देंगे तो माइनस का 5/2 हो गया। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 5/2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे 10 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसी में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे 2 हो जाएगा। इस तरह से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा 15/2। तो यहाँ से देखिएगा एक्स का भी वैल्यू निकल गया और वाई का भी निकल गया। कैसे किया हूँ आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो समीकरण दिए होंगे क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए 2x है और मान लीजिए 3y लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या इक्वल में 5 लिखा हुआ है। यहाँ पर x है और माइनस में क्या है 3y, सॉरी मान लीजिए 2y लिखा हुआ है। तो इसी को सॉल्व करना और यहाँ पर 10 है। तो कैसे करेंगे आप, समीकरण नंबर नाम इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, इस बार ना समीकरण 2 से करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर, आप किसी से भी कीजिए जो आपको आसान लगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है x है और माइनस में क्या है 2y है, इक्वल में क्या है 10 है। तो आप क्या करेंगे, मैंने x का वैल्यू निकाला था तो चलिए इस बार y का निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ना x का वैल्यू निकालेंगे तो ईजी पड़ेगा, लेकिन फिर भी चलिए y का ही निकाल देते हैं। तो y का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए माइनस का 2 हो गया, ठीक, एक लाइन और कर देते हैं तो y हो गया। अब हम क्या करेंगे 10x हो गया, अब इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। तो हमारा क्या है y का वैल्यू निकला है। इसको हम समीकरण नंबर नाम क्या दे देंगे 3 दे देते हैं। अब लिखेंगे y का वैल्यू जो है, ठीक, y का वैल्यू जो है उससे कहाँ पर रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने 2 से निकाला है तो इसलिए समीकरण 2 में रखें, सॉरी 1 में रखेंगे, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है 2x है और माइनस में क्या है 3y है और इक्वल में क्या 5 लिखा हुआ है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख देंगे। तो 2x हो गया और माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना है 10 है, माइनस में x है और माइनस में क्या है 2 है, ये नंबर लिखा हुआ है। और हमारे पास क्या इक्वल में 5 है। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, ये 2x हो गया, अब माइनस का जब इसमें 3 का जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा, और हमारे पास क्या माइनस का 2 है। एक कोष्टक में इस तरह से है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए यहाँ पर 2x है, इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो हमारे पास क्या है ए माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा ए, ऐसे अगर इसको ऊपर ले जाएं तो -30 हो जाएगा। हमने कहाँ पर सॉल्व किया हूँ, तो इसको इधर भेज देंगे तो ऊपर चला जाएगा तो ए प्लस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं खुद कन्फ्यूज हो गया, जैसे मान लीजिए y है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 10x हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यही होगा ना, हाँ तो यही होगा। तो इस तरह से हमारा हो गया, लेकिन हमारा ये शायद प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हम इसको ऊपर भेज रहे हैं। एक्चुअल में होता क्या है देखिए इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ठीक, यहाँ पर x मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर क्या है माइनस का 2 है, तो हम ऊपर नीचे क्या करते हैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा ए प्लस हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा ए माइनस। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है और माइनस में क्या 3 है और नीचे क्या है माइनस का 3 है, इस तरह से हम, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो ए हमारा प्लस हो जाएगा, ए माइनस हो जाएगा, ठीक। तो हमारा इस तरह से ए प्लस हो जाएगा, इस तरह से हमारा ए प्लस हो चुका है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पर, मैं यहाँ पर है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा, ए हमारा प्लस 3x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, इसको सॉल्व करना है बस। और यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमारा ए प्लस हो जाएगा, ठीक, और ये हमारा माइनस हो जाएगा 3x, और पूरा के बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और इक्वल में क्या 5 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो
30 हो जाएगा, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अब बटा में आ जाएगा 2 इक्वल में हो जाएगा 5। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे यहाँ पे 1 मान सकते हैं ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तिर्यक गुणा करना है, तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू वैसे ही रहेगा, तो 4x हो जाएगा और हमारा प्लस में 30 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए इसी को और आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 3x है, तो केवल x बचेगा और 10 इधर है और इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, माइनस का 20। x का हमारा वैल्यू निकला है माइनस का 20 निकला है। अब इसी x का वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा है, तो इतना ज़्यादा करना नहीं पड़ता, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है, मैं अपने मर्जी से लिख दिया हूँ इसलिए इतना बड़ा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, देखिए जो हमारा ए वैल्यू नहीं निकला है x का, इसी को ना समीकरण नंबर 3 में रखेंगे जो मैंने शुरू में बताया था। तो लिखेंगे x का वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर, इसका वैल्यू चाहे आप इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए, अगर इन दोनों में रखेंगे ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें रखेंगे तो बहुत ही ईजी आसानी से हो जाएगा। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या हमारे पास है, y है, इक्वल में क्या है 10 है, माइनस में क्या है x का वैल्यू लेकिन कितना है, माइनस का 20 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस का 2 है, यही है ना, हाँ तो यही है। तो अब क्या करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ए प्लस में 20 हो जाएगा और माइनस का ये 2 लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 30 हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। तो इस तरह से y का वैल्यू निकल चुका है और हमारा यहाँ पे x का वैल्यू निकला है, जो कि दोनों माइनस में ही है। तो जैसे एक आखिरी एग्जाम्पल को करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, इस तरह से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा में ही आता भी है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन होगा और जैसे मान लीजिए 2x लिखा हुआ है, अब माइनस में y है, इक्वल में क्या 5 लिखा हुआ है, इस तरह से है, x है और प्लस में y है और यहाँ पर क्या है 10 लिखा हुआ है। तो आपको ना ये समीकरण आसान लग रहा है तो इसी से लीजिए, इसका नाम समीकरण नंबर 2 लिख देते हैं, इसका 1, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या करते हैं हम, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर y का वैल्यू निकाल लेते हैं क्योंकि हमको y आसान लग रहा है, यहाँ पे सिंगल है तो y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, y का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस में x। अब इसी y का वैल्यू क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे y का जो वैल्यू है वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 2x लिखा हुआ है और माइनस में y की जगह पर क्या करेंगे, इस पूरे चीज़ को लिख देंगे 10x, इस तरह से हो गया, ठीक। अब हमारे पास क्या है, इक्वल में 5 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x और यहाँ पर माइनस का x, तो एक x यहाँ पर है और यहाँ पर 2x है, तो एक घटेगा तो हमारा हो जाएगा x और इसको इधर भेज देंगे तो 5 और प्लस में हो जाएगा 10, x का वैल्यू निकल जाएगा 15। अब इसी x का वैल्यू इसमें रख देंगे तो कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे x का वैल्यू जो है समीकरण 3 में रखने पर, इसका नाम समीकरण 3 दे देंगे जैसे ही बनेगा, तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा क्या है, तो आप बोलेंगे समीकरण 3 y इक्वल में क्या है 10 है और x के यहाँ पर क्या करेंगे हम 15 को रख देंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा माइनस का 5। तो इस तरह से निकालते हैं। तो एक और वीडियो है, यदि आप नहीं समझे हो तो उसको देख लीजिए, लेकिन समझ में तो आ ही गया होगा, ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तुरंत समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको वीडियो को